अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 819वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, ये फ़रवरी का महीना चल रहा है। आज 12 फ़रवरी है, कल 13 और उसके बाद में 14 फ़रवरी। पूरे दुनिया के अंदर यौम आशिक़ा यानी वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। ये वेस्ट का कल्चर था, अब हमारे मुल्क में भी आ चुका है। हालांकि मुझे अच्छी तरह से याद है, चंद साल पहले जब हमारे मुल्क में इस कल्चर की शुरुआत हो रही थी तो शिवसेना वालों ने जगह जगह पर हंगामे किए थे। गार्डनों में जाकर उन्होंने नौजवान नस्लों को महफूज रखने के लिए कुछ कदम भी उठाए थे। इसी तरीक़े से जो कार्ड्स बेचने वाली दुकानें वग़ैरह होती है, उनके अगेंस्ट में भी एक्शन लिया था। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, तेज़ी के साथ हमारा गरीबों का मुल्क ऐसा माहौल बन चुका है कि अब हमारे मुल्क में भी जैसे ही फ़रवरी का महीना शुरू हुआ, वेस्ट का वो कल्चर पूरी तरह से तारी हो चुका है। अल्लाह हिफाजत फरमाए कि एक ज़माना वो था, हमारे ज़िंदगी का जो पहला मकसद होता था वो अपने घर की ज़रूरियात को पूरा करना, ख़ास तौर पे खाने पीने की चीज़ें, खाने पीने की ज़रूरियात की चीज़ों की तकमील करना, बच्चों के कपड़े हैं, घर की ज़रूरियात है। और आज भी गांव खेड़ों में, देहातों में अगर हम देखेंगे तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान का हाल ये है, दिन भर मेहनत करके मुश्किल से एक इंसान 30 से 40 रुपये मजदूरी कमाता है। आज भी वही गुर्बत के, इफलास के हालात है। लेकिन उसके बावजूद मुल्क के अंदर एक तबका फाइनेंशियली एतबार से, इकनॉमिकली एतबार से अच्छे तरीक़े से डेवलप हो चुका है और मुल्क में एक नया जोन क्रिएट हुआ है जिसे मिडिल क्लास कहते हैं। अब मुल्क के हालात बदल गए। पहले जहाँ पे जवारी बाजरी के वांदे होते थे, दाल चावल खाने के लिए नहीं रहता था, अब ये हाल हो चुका है कि भले घर के अंदर आज भी दाल चावल ना लेकर आए तो चलेगा, जवारी बाजरी ना लेकर आए तो चलेगा, बच्चों के बर्थडे पे केक ज़रूर आना चाहिए, कॉलेज की फ़ीस ना भरे तो चलेगा, कॉलेज का यूनिफॉर्म नहीं ख़रीदे तो भी चलेगा, लेकिन रोज़ डे के ऊपर रोज़ ख़रीदना ज़रूरी है, हग डे के ऊपर चंबू ख़रीदना ज़रूरी है, चॉकलेट डे के ऊपर गोबर ख़रीदना ज़रूरी है। और इसी तरीक़े से अलग अलग डे लोगों ने बना दिए हुए हैं। अल्लाह हिफाजत फ़रमाए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, अफ़सोस होता है हमारे गरीबों के मुल्क में भी ये कल्चर ऐसे आम हो चुका है जहर की तरह से। नौजवान नस्लों को ये खोखला कर रहा है। और सबसे ज़्यादा अफ़सोस इसलिए होता है, हमारा मुसलमानों का समाज, चलो दूसरों के पास में अगर कुरान नहीं है, हदीस नहीं है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला कल्चर नहीं है, अरे बाबा आप तो मुसलमान हो, आपके पास तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला कल्चर है, आपके पास तो कुरान पाक है, तो फिर आपके बीच में ऐसी कौन सी रुकावट खड़ी हुई है जिसकी वजह से आप अल्लाह के नबी की सुन्नतों को और अल्लाह के हुक्मों को फॉलो नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं मोहतरम दोस्तों, इसका ताल्लुक़ है दिल से। अगर दिल में अज़मत होंगी, अल्लाह का डर होगा, अल्लाह का ध्यान नसीब होगा, तो वो इंसान हर हालत में, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो अपने नज़रों की भी हिफाजत करेंगे, वो पर्दों की भी हिफाजत करेंगे, वो आँखों की भी हिफाजत करेंगे, वो पर्दे का पूरा एहतमाम करेंगे। और उसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल AR रहमान की जो बेटी है खदीजा, जिसके ऊपर मैं अपना 818वां सबक ऑलरेडी बयान कर चुका हूँ। इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर भी अल्लाह का ध्यान नसीब था, अल्लाह के ध्यान का एकदम मोटा एग्ज़ाम्पल। उसको एक इंटरनेशनल स्टेज पर भी जाके अल्लाह का ध्यान मिल गया और वो अल्लाह के ध्यान की वजह से वो हदीस सुना रही है। अल्लाहु अकबर। उसकी जो 8-10 मिनट की स्पीच, उसमें भी हदीस सुना रही है। क्यों? इसलिए कि उसने
सुन्नत यूसुफ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो जो सुन्नत थी कि जेल में गए कैदी आपके पास ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए आ रहे हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले उनको अपना तारुफ करा रहे हैं, मैं कौन हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन, और मैं कौन हूँ। और फिर उनको अल्लाह से जोड़ रहे हैं। यानी दाई जो होता है, दाई जिसको अल्लाह का ध्यान नसीब होता है, वो चाहे किसी भी माहौल के अंदर पहुंच जाए, अपनी बात सामने वाले के सामने रख कर रहता है, और वो ये नहीं भूलता है कि मैं यहाँ पे तन्हा हूँ या अकेला हूँ, नहीं, यहाँ पे भी मेरा अल्लाह मेरे साथ में है। उसी सुन्नत को उस बेटी खदीजा ने ज़िंदा किया। इंटरनेशनल स्टेज पे जाकर भी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रही है। तो ये रोल मॉडल है हमारे आज के मुसलमान लड़कियों के लिए कि देखो, जिस औरत ने पर्दे की अहमियत को और नंगेपन की खुराफात को समझ लिया, उसने फ़ौरन पर्दे को इख्तियार कर लिया। उसको समझ में आ गया कि मेरे अल्लाह ने मुझको पर्दे में रहने का हुक्म क्यों दिया। और उसका मोटा एग्ज़ाम्पल ये, उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, एक और रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं इंग्लैंड के अंदर, जो वहाँ के इससे पहले प्रेसिडेंट थे, उनकी साली ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, मुसलमान हो गई। वो BBC लंदन में काम करती है पूरे पर्दे के एहतमाम के साथ। क्यों नहीं, अब मैं मुसलमान हूँ, तो मुसलमान होने के नाते से अल्लाह का हुक्म मेरे ऊपर लागू होता है। फिर मैं पढ़ रहा था भिवंडी के अंदर हमारी मुसलमान बहनें जो इलेक्शन के अंदर कॉरपोरेटर बन गई है, वो कॉरपोरेशन की असेंबली हॉल के अंदर बैठी हुई है, लेकिन माशाअल्लाह काबिल तारीफ़ वो बहनें कि वहाँ पर बैठी हुई है तो भी पूरे बुर्क़े के अंदर और पूरे पर्दे के एहतमाम के साथ। उन बहनों का अंदर का जो खुलूस था, अंदर का जो तक़वा था, उसने उनको मजबूर किया कि बाबा, हम चाहे नगर परिषद के असेंबली हॉल के अंदर पहुंच जाओ, या फिर हम चाहे गवर्नमेंट के विधानसभा में पहुंच जाओ, या हम चाहे पार्लियामेंट हाउस के अंदर पहुंच जाओ, पर्दा तो अल्लाह ने हर जगह पे फ़र्ज़ किया है, उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। उस पर तो अमल करना पड़ेगा। वाकई में भी काबिल तारीफ़ है। बम्बई की एक बहन पढ़ने को मिला, एक बहुत बड़े इंग्लिश स्कूल के अंदर उसको ऑफ़र आया टीचिंग के लिए, लेकिन इंग्लिश स्कूल वालों ने कहा, बोले देखो, हमारे स्कूल में अगर पढ़ाने का है तो उसके लिए सबसे पहली शर्त ये है कि आपको अपने बाल खुले रखना पड़ेंगे और आपको एकदम मॉडर्न तरीक़े से बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। उस बहन ने कहा कि तुम्हारे इस ऑफ़र को मैं जूती के नीचे रखती हूँ, इसलिए कि मेरे अल्लाह का हुक्म मेरे सर आँखों के ऊपर है। मेरे अल्लाह ने मेरे ऊपर पर्दे को फ़र्ज़ किया, सर को ढांपने पे फ़र्ज़ किया, मैं अपने सर को कैसे खुला हुआ रख सकती हूँ। ऐसे हज़ार ऑफ़र जूती के नीचे, पैरों के नीचे, लेकिन अल्लाह का हुक्म सर आँखों के ऊपर। मैं सलाम करता हूँ उस बहन को। वाकई में भी वो बहन इस ज़माने की राबिया बसरिया है। किसी ने अगर पुराने ज़माने की राबिया बसरिया को नहीं देखा होगा तो वो इस बहन की ज़ियारत कर ले और दीदार कर ले और ये समझ जाए कि वाकई में भी यही वो बहन है जो इस ज़माने की राबिया बसरिया है, जिसने पर्दे को तरजीह देते हुए एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने की ऑफ़र और जॉब को ठुकरा दिया, लात मार दिया, जूतों के नीचे रगड़ दिया। वाकई में भी काबिल तारीफ़ है वो बहन। ऐसे ही मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे नौजवान भी कम नहीं हैं। हाँ, माशाअल्लाह, अल्लाह ने इस कौम को मुत्तकी परहेज़गार ऐसे ऐसे नौजवान अता फ़रमाए हुए हैं। हमारे डॉक्टर साहब मेरे साथ में जॉब किया करते थे, हम दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे, एक ही कंपनी के अंदर जॉब करते थे। हमारा बार बार सलाम कलाम भी होता था, मिलना मिलाना भी होता था। उनके एक भाई साहब हैं, उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किए। इत्तेफाक से एक दिन मेरी मुलाकात हो गई ट्रेन के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बोले,
मैं बोला यार चेहरा आपका, हाँ बोले मैं उनका भाई हूँ। और कैसे है क्या है, आप क्या करते? बोले मौलाना साहब मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हूँ और मैं आपकी दुआ से, अल्लाह के फजलो करम से यूएसए जाने वाला हूँ। मेरे लिए ज़रा आप दुआ फरमा दे, अल्लाह आसानी फरमाए। वीज़ा वगैरह मुझे सब कुछ मिल चुका है, अपॉइंटमेंट लेटर मेरे हाथ में है, अब मेरी रवानगी है बोले थोड़े दिनों के बाद। हमने भी उनके लिए दुआ किए, चले गए वो वहाँ पर। लेकिन 3-4 महीनों के बाद वापस से मेरी मुलाकात हुई। जुमा में मैंने देखा वो सामने बैठे हुए। अरे मैंने बोला क्या बात है भाई, आप तो यूएसए जाने वाले थे। हाँ बोले मौलाना मैं गया था यूएसए, आज भी मेरे पासपोर्ट के ऊपर 10 साल का वीज़ा लगा हुआ है, लेकिन मैं जॉब छोड़ के वहाँ से वापस आ गया। हालांकि मुझे वर्क परमिट मिला हुआ है। मैं बोला भाई क्यों वापस आ गए? बोले मौलाना अपन मुसलमान हैं, मुझे लेटर दिया गया, अपॉइंटमेंट लेटर के यूएसए में जाकर तुमने होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स किया है उसके एतबार से तुमको मैनेजमेंट का काम मिलेगा। और वहाँ जाने के बाद में बोले उन्होंने बार के टेबल पे मुझे बिठा दिए शराब परोसने के लिए। मैंने कहा भाई ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं मुसलमान हूँ। बोले वो क्रूज़ होती है ना समंदर के अंदर, जो बहुत बड़ा जहाज़ चलता है 8-8 दिन के लिए, लोग अय्याशी के लिए उसमें आते हैं, वहाँ पे मुझे बिठा दिए, छोड़ दिया बोले मैंने वो जॉब। उनका अपॉइंटमेंट लेटर उनको वापस दे दिया, उनका ऑफ़र लेटर मैंने उनको वापस दे दिया। सब कुछ छोड़ छाड़ के 2 महीने के अंदर अंदर मैं अपने मुल्क को वापस आ गया कि भाई मैं सब कर सकता हूँ, मैं शराब नहीं परोस सकता, मुसलमान हूँ ना मैं, मेरे इस्लाम ने मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी। और वो हमारे जो भाई साहब हैं, मैं जिनका वाक़या आपको सुना रहा हूँ, आप उनको देखेंगे ना वो टोपी पहनते हैं, ना पाजामा कुर्ता पहनते हैं, ना उनके चेहरे के ऊपर लंबी चौड़ी दाढ़ी है, बिल्कुल एकदम आम मुसलमान है, सादा सिंपल मुसलमान है, फॉर्मल लाइफ जीने वाला, फॉर्मल ड्रेसिंग पहनने वाला। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, ज़ाहिर से कुछ नहीं होता, असल जो तक़वा है, तक़वा अल्लाह का डर, वो दिल के अंदर होता है, दिल के अंदर। वो जुब्बे से नहीं टपकता, जुब्बा कितना लंबा है तो वो ज़ाहिर से नहीं टपकता। वो जैसे गुलाबी जामुन का शीरा टपकता ना, वैसे तक़वा नहीं टपकता जुब्बों से, रुमालों से और ज़ाहिरी हैयत से। तक़वा तो दिल के अंदर होता है, दिल के अंदर। जैसे कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद फरमा दिया, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह के नज़दीक सबसे बुजुर्गी वाला वो है जिसके दिल में तक़वा है। और ये वो भाई साहब हमारे ज़ाहिर में देखेंगे तो बिल्कुल आपको हॉलीवुड के किसी स्टार की तरह से नज़र आएंगे, ड्रेसिंग के एतबार से, दिखने के एतबार से। लेकिन तक़वे में दिल ऐसा डूबा हुआ है कि जॉब को लात मार के वापस आ गए, ठुकरा के वापस आ गए अपने मुल्क को। बोले बाबा यहाँ मैं छोटी मोटी जॉब कर लूँगा, लेकिन मुझे हराम की कमाई नहीं चाहिए। ये एक मिसाल नहीं, आपको मैं ऐसी सैकड़ों हज़ारों मिसालें दे सकता हूँ हमारे नौजवानों की। जब तक़वा दिल के अंदर जड़ पकड़ गया, उन्होंने ज़िना को लात मार दिया, उन्होंने हराम काम को लात मार दिया। हालांकि ऐसे ऐसे मौक़े थे, छोड़ दिया उन्होंने, ठुकरा दिया, सिर्फ इस डर की वजह से कि भले मुझे दुनिया ना देख रही हो, अल्लाह तो देख रहा है। तो आज की जो हमारी नौजवान नस्ल है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। ये वैलेंटाइन और ये बेपर्दगी, ये अपना काम नहीं है, ये अपना काम नहीं है। हम अल्लाह से डरने वाले और मुसलमान हैं हम। और देखो, जो लोग अल्लाह से नहीं डरते, निडर होके, हम क्यों डरेंगे अल्लाह से? हम अपने मर्ज़ी की शादी भी नहीं कर सकते क्या? करो ना, फिर करो, लव मैरिज करो, कौन रोका तुमको? लेकिन उसके बाद का जो इबरतनाक अंजाम होता है, गया मैं एक जगह पे, देखा तो पूरा मुंह फुटे हुआ उसका। मैं बोला भाई क्यों मुंह फूटा? बोले मौलाना वो हस्बैंड काम धंधे को कुछ जाता नहीं, बच्चे हैं, मैं ख़ुद ही कॉल सेंटर में जॉब के लिए जाती हूँ, फिर घर पे आती हूँ, पकाती हूँ, सारा काम मैं ही करती हूँ, कमाती भी मैं ही हूँ, पकाती भी मैं ही हूँ, खिलाती भी मैं ही हूँ, अब खाली धुलाने का बाकी रह गया हुआ है बोले जनाब का। मैं बोला भाई आप? बोले नहीं मैं कुछ नहीं करता। फिर मारे क्यों? फिर बीवी बोलने लगी, ऊपर से हज़रत के नखरे भी बोले।
कि ख़र्चे के वास्ते मुझे 2000 रुपये अलग से देते जाना, क्योंकि मेरा भी तंबाकू का, गुटखे का, होटल का ख़र्चा है। अब आप खुद बोलो। बोले जब मैं इससे मना करने के लिए गई तो मेरा मुंह फोड़ दिया। बोले उसने पकड़ के दीवार को टक्कर दे दिया। वो बेचारी का मुंह सूज गया, आँखें पूरे काले पीले उदे नीले हो गए उसके। अल्लाह हिफाजत फरमाई। मैंने उनके माँ बाप से कहा, मैं बोला भाई लड़का इतना जंगली जानवर था, तहकीकात नहीं किए थे क्या? मौलाना एक लफ्ज़ भी बोलना नहीं बोले हमको। वो बच्ची को पूछो बोले उसको, उसने उसके मर्ज़ी से शादी की, लव मैरिज। बहुत वैलेंटाइन पे एक दूसरे को रोज़ दे रहे थे, गोबर के पैकेट दे रहे थे, एक दूसरे को चंबू दे रहे थे, हग डे मना रहे थे और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। बहुत मोहब्बत, बहुत एक दूसरे में घुस के और बहुत एक दूसरे की चाहत में। ये उसका रिज़ल्ट देखो। बोले पूरा मुँह सूज गया हुआ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए और हमारी नस्ल को समझ आता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।